अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ए इज इक्वल दिस मैट्रिक्स B is equal this matrix and C is equal another matrix. Verify with the following conditions. यहाँ पर उन्होंने हमें कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ ए बी इज़ इक्वल बी ए। हमें बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और हमें ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हमारा ए मैट्रिक्स देन बी मैट्रिक्स और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल ए बी एंड राइट हैंड साइड इज़ इक्वल बी ए। सो लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं ए इंटू बी इज़ इक्वल, ए मैट्रिक्स हमारे पास था -1 2 3 एंड 0 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास था 1 -3 2 एंड -5। सो -1 इंटू 1, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल तब होती है मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हों और सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज़ हों, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ फर्स्ट कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड कॉलम, देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, नेक्स्ट है -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 एंड 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब नेक्स्ट इनको हम सॉल्व करेंगे। -1 इंटू 1 इज़ इक्वल -1 प्लस -9, -2 प्लस -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0, -1 -9 इज़ इक्वल -10, -2 -15 इज़ इक्वल -17 एंड 2 एंड 4 उसी तरह आ जाएगा क्योंकि हमने 0 प्लस करने से वही आंसर आता है सेम। सो 2 और 4। अब हम देखते हैं दूसरी साइड को, राइट हैंड साइड को। यहाँ पर हमने b इंटू ए करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा था यहाँ पर ए मैट्रिक्स, देन हमने यहाँ पर b मैट्रिक्स लिखा था। अब हमने यहाँ पर b मैट्रिक्स पहले लिखना है और देन हमने लिखना है a मैट्रिक्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0, अब
इनको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -1 इज इक्वल -1 प्लस 4, 3 प्लस 0 -4 3 plus 3 minus minus is equal plus, and 3 ones are 3, plus 3 plus minus 10, 5 twos are 10 and sign बड़ी माइनस का, 3 threes are 9 minus plus 0, थ्री 3 -13 and -9। सो ये हमारे पास आंसर आया है। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट है। सो प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड isn't equals to राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया। सो हम लिखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर इक्वल नहीं है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड कंडीशन इज a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स को साइड पर लिखेंगे और बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बी और सी मैट्रिक्स को फर्स्ट मल्टीप्लाई करके देन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और यहाँ पर ये ब्रैकेट में है ए और बी। सो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और देन सी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। ए इंटू बी सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ए मैट्रिक्स -1 2 3 0 इंटू बी मैट्रिक्स 1 -3 2 -5 इंटू सी मैट्रिक्स 2 1 1 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अगेन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 0 और हम बी और सी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 -3 2 -5 विद सी मैट्रिक्स 2 1 1 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अगेन हमने बी और सी को करना है और ए मैट्रिक्स को भी हमने बीच में मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। पहले फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, देन फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ किया और वो हमने यहाँ पर लिखा है। -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1, -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। नेक्स्ट अब हम ए मैट्रिक्स अगेन लिखेंगे और अगेन 2 1s are 2 प्लस 2 1 प्लस 6 -6 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस and 5 1s are 5, -3 -5 3 times 15। अगेन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे
बिकॉज इस मल्टीप्लिकेशन बी और सी की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा हमने उसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। 4 माइनस 11 7 एंड माइनस 18, ये हमारे पास बी एंड सी के मल्टीप्लिकेशन का आंसर है जिसको हमने अब ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, टू इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18 एंड 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। यहाँ पर हमने फ़र्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम के साथ किया, देन हमने फ़र्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर कर यहाँ पर लिखा, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करने के बाद यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है -4 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस एंड 33, 3 11 टाइम्स 33, 4 2 टाइम्स 8 प्लस 0, -7 3 इंटू 18, 3 8 टाइम्स 24, 3 1s are 3 4 5, सो 54 एंड साइन आएगा हमारे पास माइनस का, 7 2s are 14 प्लस 0, सो -4 माइनस 33 इज इक्वल 37 और साइन हमारे पास आएगा बड़ी वैल्यू का, सो -37। यहाँ पर 54 -54 माइनस 7 इज इक्वल 61 एंड साइन आएगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर 14 एंड 8। सो ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए बी इंटू सी। अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देन उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सी मैट्रिक्स जो लिखेंगे हम उसको एंड पे जो ए और बी का आंसर आएगा उसके साथ हम सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 2 3 0 ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स which is 1 -3 2 and -5 into C matrix 2 1 1 3। सो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अगेन हम अपना बी सी मैट्रिक्स इसके साथ लिखेंगे 2 1 1 3। सो अब हम अपना सी मैट्रिक्स साइड पे लिखते हैं। ए और बी की मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे अब हम -1 प्लस -9, -2 प्लस -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0 इंटू अगेन मैट्रिक्स सी। नेक्स्ट अब हमने -1 -9 -2 -15 2 and 4 with again matrix C 2 1 1 3, -1 into -1
-9 इज इक्वल -10, -2 -15 इज इक्वल -17, 2 और 4, 2 1 और 3 1 मैट्रिक्स सी। अगेन हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो मल्टीप्लाई करेंगे अब हम द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इंटू मैट्रिक्स सी। -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1, -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3, टू इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, सो -10 इंटू 2 इज इक्वल -20, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस एंड 17, 1 ज़ार 17, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, साइन प्लस -10, 17 इंटू 3 इज इक्वल 51 एंड साइन माइनस, 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 3 ज़ार 12, -20 -17 इज इक्वल 37, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का 4 + 4 इज इक्वल 8, -10 -51 इज इक्वल 61, साइन माइनस, एंड 12 + 2 इज इक्वल 14। सो ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का, एंड राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के। सो प्रूफ हो गया कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो बिल्कुल इक्वल है टू द लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। सो प्रूफ के लिए इक्वल हैं। सो अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बट हम पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, देन हम ए मैट्रिक्स में उसको ए मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी साइड पर अब यहाँ सबसे पहले हम अपना बी और सी मैट्रिक्स जो है उनको ऐड करेंगे, और देन हम उसके बाद उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हम ए इंटू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देन उनके जो आंसर्स होंगे देन उनको ऐड कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल ए इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 0 इंटू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 -5। सी मैट्रिक्स हमारे पास था 2 1 1 3। -1 2 3 0, अगेन हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया है। इनको हम ऐड करेंगे, बी इंटू बी प्लस सी करेंगे हम, 1 + 2 एंड 2 + 1, -3 + 1 एंड -5 + 3। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने ऐड कर दी हैं। -1 2 3 0 ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अब इस मैट्रिक्स के साथ बी प्लस सी के साथ। 3 3 -2 एंड -2,
अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 बिल्कुल सेम है, सो आंसर सेम आएंगे। 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, -3 प्लस -6, -3 प्लस -6, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, -9, -3 -6 इज इक्वल -9, -3 -6 इज इक्वल -9, 6 एंड 6। ये हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास AB प्लस AC है, सो हमने A इंटू B करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB, A मैट्रिक्स हमारे पास था -1 2 3 0 और B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 2 इंटू -2 -5, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। नेक्स्ट अब -1 इंटू 1 इज इक्वल 1, -1। नेक्स्ट है हमारे पास -1 इंटू 1 इज इक्वल -1, प्लस -3 इंटू 3 इज इक्वल -9, -2 प्लस -15, 2 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0। इसका आंसर अब हमारे पास आएगा -10। -1 -9 इज इक्वल -10, -2 -15 इज इक्वल -17, 2 एंड 4। ये हमारे पास था AB। अब हम देखते हैं AC को। AC के लिए हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है हमारा A मैट्रिक्स -1 2 3 0, देन हमने उसको मल्टीप्लाई करना है C मैट्रिक्स के साथ विच इज़ 2 1 -1 1 एंड 3। A इंटू C करना है। अब हमने -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। अब इसका आंसर हमारे पास आएगा -2 प्लस 3, 4 प्लस 0, -1 प्लस 9, 2 प्लस 0, 1 8 4 एंड 2। ये हमारे पास आया है AC। AB हमने निकाला है और AC हमने निकाला है। अब हमने उन दोनों को ऐड करना है। हमारे पास कंडीशन थी AB प्लस AC, सो हमारे पास AB भी आ चुका है और AC भी आ चुका है। अब हमने उनको ऐड करना है जस्ट।
ए बी का आंसर हमारे पास आया था -10, -17, 2, 4। अब ए सी को ऐड करेंगे 1, 4, 8, 2। अब हमने चेक करना है कि जो हमारा ये आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद वो लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होगा या नहीं। सो चेक करते हैं। -10 + 1, -17 + 8, 2 + 4 and 4 + 2। -10 + 1 is equal -9, -17 + 8 is equal -9, प्लस माइनस इज इक्वल हमने माइनस किया और साइन आया माइनस का जो कि बड़ी वैल्यू के साथ था। 4 + 2 = 6, 4 + 2 = 6। सो ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का और ये आंसर बिल्कुल इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड की। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों बिल्कुल सेम है। सो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, a × b - c इज इक्वल ab - ac। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें हमने ये करना है कि हमने पहले सिंपल एडिशन की थी। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था इन जगह पर, यहाँ पर हमने एडिशन की थी। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कर देनी है। मैट्रिक्स हमारे पास सेम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ए मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हम बी और सी को माइनस करके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी के आंसर को। यहाँ पर हम ए × बी करेंगे, ए × सी करेंगे और देन उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनके आंसर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ए मैट्रिक्स लिखते हैं। -1, 2, 3, 0 इंटू बी - सी। बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1, -3, 2, -5। माइनस का साइन अपना सी मैट्रिक्स लिखते हैं 2, 1, 1, 3। अगेन हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे -1, 2, 3, 0 इंटू बी - सी 1, -2, 2, -1, -3 + 1, सॉरी -3 - 1 and -5 - 3। अब हम अगेन अपना ए मैट्रिक्स लिखते हैं -1, 2, 3, 0 इंटू बी - सी। बी - सी का आंसर हमारे पास आएगा -1, 1, -4 and -8। सो अब हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमारे ए मैट्रिक्स के साथ। -1 इंटू -1 + 3 इंटू -4, -1 इंटू 1 + 3 इंटू -8, 2 इंटू -1 + 0 इंटू -4, 2 इंटू 1 + 0 इंटू -8, -1 इंटू -1 इज इक्वल 1, माइनस माइनस इज इक्वल प्लस हो जाएंगे। सो हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड साइन आएगा माइनस का, सो -12 -1 3 8 ज़ा 24 और साइन प्लस माइनस इज इक्वल माइनस -2 + 0 2 + 0। -1 - 12 is equal -11, -1 - 24 is equal -25, -2 2,
ये हमारे पास आया है आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए बी माइनस ए सी। सो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू बी करना है, देन हम ए इंटू सी करेंगे, देन हम उन दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए इंटू बी इज इक्वल ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स था 1 माइनस 3 2 माइनस 5। सो ए इंटू बी का हमारे पास आंसर आएगा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, टू इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, अब इसका हमारे पास आंसर आएगा -1 प्लस -9, -2 प्लस -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0, -1 -9 इज इक्वल -10, -10, 2 -2 -15 इज इक्वल -17 एंड 4। ये हमारे पास आया है ए बी। अब हमने देखना है ए सी। ए सी के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स लिखना है और उसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, -2 प्लस 3, 4 प्लस 0, -1 प्लस 9, 2 प्लस 0, 1 4 8 2। यह अब हमारे पास आया है ए सी। ए बी और ए सी दोनों हमारे पास आ गया। अब हमने करना है उनको सब्ट्रैक्ट, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन थी राइट हैंड साइड। ए बी माइनस ए सी करेंगे हम। ए बी हमारे पास आंसर आया था -10, 2 -17 एंड 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसको 1 4 8 2 इस मैट्रिक्स के साथ। सो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। -10 -1 -17 -8, 2 -4 and 4 -2, -10 -1 is equal -11, -17 -8 is equal -25, 2 -4 is equal -2 and 4 -2 is equal 2। सो ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। अब हम देखते हैं अपना लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था। दोनों बिल्कुल सेम है। सो प्रूव्ड
that left hand side is equal right hand side। और ये लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर मैट्रिसेस A is equal -1 2 3 0, B is equal 1 -3 2 -5, C is equal -2 3 6 -9। Verify that। यहाँ हमें कंडीशंस दी हुई हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। मैट्रिक्स हमें ऊपर दिए गए हैं, ए बी एंड सी मैट्रिक्स हमें दिए हैं और हमें ये कंडीशन दी है कि ए बी का हमने होल ट्रांसपोज करना है, देन हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करना है और उन दोनों के आंसर्स को चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं। सो ट्रांसपोज होता ही है बेसिकली कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जब इंटरचेंज होती हैं, जो हमारी रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाए। -2 6 3 एंड -9 अगर हम इस मैट्रिक्स की एग्जांपल लें तो -2 6 इस वक्त रो की फॉर्म में है, -2 और 6 अगर कॉलम की फॉर्म में आ जाए तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। 3 एंड -9 रो कॉलम की फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। सो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल करना ये है कि ए इंटू बी करना है, देन हमने उसका होल ट्रांसपोज लेना है और यहाँ पर हमने बी का ट्रांसपोज लेकर ए का ट्रांसपोज लेकर देन उनको मल्टीप्लाई करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स था -1 2 3 0। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको बी मैट्रिक्स के साथ, 1 -3 2 -5, -1 इंटू 1 +3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, -1 -9, 2 प्लस 0, -2 -15, 4 प्लस 0। इसका आंसर आएगा हमारे पास -10 2 -17 एंड 4। ये हमारे पास था ए इंटू बी। अब हमने ए इंटू बी होल ट्रांसपोज करना है। सो जब हम इसका ए बी का ट्रांसपोज करेंगे -10 2 -17 4, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -10 2 -17 4। ये हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज का आंसर आया है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है।
सो अब हमने चेक करना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड का आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा या नहीं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना बी मैट्रिक्स लिखना है। बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 - 3 2 - 5। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें सो 1 2 -3 एंड -5 ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ जाएगा। और अगर हम ए मैट्रिक्स को इसी तरह ट्रांसपोज करें सो हमारे पास आंसर आएगा -1 0 -1 3 2 0। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर है और ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का आंसर था। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 -3 -5 ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज था। दैन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के आंसर के साथ -1 3 2 0। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3 -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0 1 इंटू -1 इज इक्वल -1। यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा माइनस का 3 3 ज़ा 9 -2 -15 -2 -1 -9 -2 एंड -15 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस और 3 5 ज़ा 15 2 1 ज़ा 2 साइन -0 4 -0 प्लस या माइनस फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखते हैं अब हम -10 -17 2 and 4 ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर था वो ये है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था -10 -17 2 4 और राइट हैंड साइड का आंसर लेफ़्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। सो प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास सेकंड कंडीशन में बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करना है, बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उनके आंसर का होल ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा। दैन हमने राइट हैंड साइड के लिए सी ट्रांसपोज करना है, बी ट्रांसपोज करना है अलग अलग, दैन हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास बी सी होल ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 -3 2 -5
सी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 3 6 एंड -9। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9, -3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 3, -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9, -2 प्लस 6 यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा माइनस का। 9 2 ज़ार 18 प्लस माइनस इज इक्वल माइनस। 3 2 ज़ार 6 माइनस 15, 6 3 ज़ार 18 साइन माइनस, देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 9 ज़ार 45, साइन आएगा हमारे पास प्लस का। -2 प्लस 6 इज इक्वल 4, 6 माइनस 18 इज इक्वल 12, साइन आएगा माइनस का। 15 माइनस 6 इज इक्वल 9, साइन माइनस, -18 प्लस 45, -18 करेंगे हम, यहाँ कॉर्नर पे कर लेते हैं 45, 18 माइनस करेंगे हम, 27, सो साइन आएगा प्लस का, प्लस 27। ये हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को, विच इज़ सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। हमारे पास सी मैट्रिक्स था -2 3 6 -9। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास आएगा -2 6 3 एंड -9। रोज़ कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगी और कॉलम्स रोज़ में। अगर बी ट्रांसपोज लिखें तो वो हमारे पास था 1 -3 2 एंड -5। इसका ट्रांसपोज करने से हमारे पास आंसर आएगा 1 2 -3 एंड -5। अब हमने सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करना है। देन -2 3 6 -9 इंटू 1 2 -3 -5। -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5, 6 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 2, 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5।
एंड इसका आंसर आएगा -2 + 6 - 18 6 - 15 - 18 5 9s are 45 और साइन माइनस माइनस इज इक्वल प्लस, सो साइन आएगा प्लस का। -2 + 6 इज इक्वल 4 6 - 18 इज इक्वल -12 6 - 15 इज इक्वल -11 सॉरी -9 -18 + 45 इज इक्वल 27। सो ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। अब हम चेक करते हैं हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर। यहाँ पर मैं ट्रांसपोज़ लेना भूल गई थी, सो हम इसका होल ट्रांसपोज़ भी करना था। b × c किया था हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। b × c का होल ट्रांसपोज़ करके जो हमारे पास आंसर आना था वो था सेम आंसर जो कि आगे आया है 4 -12 -9 एंड 27। ये हमारे पास आंसर आता था ट्रांसपोज़ करके। सो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है। सो हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारे पास था लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड कंडीशन सॉल्व हो गई है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।